हेलो सोल फैमिली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ लाइट वर्कर्स कि कितने टाइप के लाइट वर्कर्स होते हैं, कौन कौन से लाइट वर्कर्स होते हैं, है ना। और आपको मैच करना है और आपको देखना है कि आप कौन से लाइट वर्कर हो। ये पार्ट सेकंड मैंने बनाया है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने बात की थी कि लाइट वर्कर क्या होता है और कैसे पता करें कि हम लाइट वर्कर हैं या फिर नहीं, तो पहले आप ये पता करो कि लाइट वर्कर क्या होता है और लाइट वर्कर आप हो या फिर नहीं। फिर आप इस वीडियो को देखो कि कितने टाइप के लाइट वर्कर्स होते हैं और आप कौन से लाइट वर्कर हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ लाइट वर्कर, जो कि है ग्रिड वर्कर एंड गेट कीपर्स। जो ग्रिड वर्कर्स होते हैं, जो गेट कीपर्स होते हैं, इनका काम होता है हाई फ्रिक्वेंसी को, अर्थ की जो ग्रिड है, जो अर्थ की ले लाइंस है, उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी को लेकर आना। जो ग्रिड वर्कर्स होते हैं और गेट कीपर्स होते हैं, कई बार उनको अंदर से फील होता है कि उनको इस लोकेशन पे जाना चाहिए। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर जगह या फिर कंट्री, कोई लोकेशन, कोई मंदिर या फिर कोई एंशियंट टेम्पल, मतलब कहीं भी किसी भी लोकेशन पर आपको फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ग्रिड वर्कर्स होते हैं और गेट कीपर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये वहाँ पर जाते हैं और अपनी प्रेजेंस से ही ये ग्रिड को और ले लाइंस को और जो वो जगह है, जो वो लोकेशन है, उस पर अपनी हाई फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। और इन्हें ग्रिड वर्कर हम बोलते हैं, गेट कीपर्स हम बोलते हैं, है ना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉलिंग आती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, कहीं भी लोकेशन पे जाते हो और वहाँ की आप एनर्जी, वहाँ पर जाके आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज आप फील करते हो, और ये क्या करते हैं, उस लोकेशन पर अपनी हाई फ्रिक्वेंसी लेकर आते हैं, वहाँ की ग्रिड को एक्टिव करते हैं, उसको हील करते हैं। वहाँ की जो ले लाइंस हैं, वो जो लोकेशन है, वहाँ उसको हील करते हैं अपनी प्रेजेंस से, वहाँ पर हायर फ्रिक्वेंसी लाने का काम करते हैं, है ना। इनको पता हो या फिर ना पता हो, ये कॉन्शली अनकॉन्शली ये क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंस से उस जगह को हील कर देते हैं। इनके जाते ही वहाँ पर एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, इनको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बार बार उनको ऐसा ऐसा डिवाइन प्लान आया कि बार बार उनको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये होते हैं गेट कीपर्स और ग्रिड वर्कर्स। और कई बार ऐसा होता है कि उस जगह की एनर्जी भी रिसीव कर लेते हैं, जैसे कि उस जगह अगर इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिव है तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी से ड्रेन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीलिंग के चक्कर में अपनी अंदर एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। अगर कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट है तो हो सकता है इनको काफ़ी लो भी फील हो। ये एनर्जी सेंसिटिव होते हैं बहुत, तो इनको बार बार इंट्यूशन आता है कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो हो सकता है आप ग्रिड वर्कर या फिर आप गेट कीपर्स हो। और जो गेट कीपर्स होते हैं उनको गार्जियंस भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं पोर्टल्स का या फिर डिवाइन गेटवे का। अब जो हमारा सेकंड लाइट वर्कर टाइप है वो है हीलर। तो जो हीलर्स होते हैं वो फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे वो लोगों को हील करते हैं अपनी प्रेजेंस से, अपनी बातों से, या फिर उनकी बातें अगर वो सुन भी लें तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो बहुत हील वो फील करता है, वो कंफर्ट फील करता है, वो रिलैक्स फील करता है। और जो हीलर्स होते हैं वो ज़्यादातर, अगर वो किसी प्रोफेशन को वो चूज़ कर रहे हैं तो वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये प्रोफेशनल फील्ड में ही जाए, हो सकता है ये लोगों को अपनी मेडिटेशन से, गाइडेंस से, है ना, गाइड करके लोगों को ये हील करें। और जो हीलर्स होते हैं उन्होंने नोटिस करा होगा कि अगर कोई पर्सन, उनका फैमिली मेम्बर, उनका फ्रेंड या फिर कोई भी, है ना, अगर वो पेन में है या फिर वो लो फील कर रहा है तो वो इनसे ही कनेक्ट करता है, और वो इनसे कनेक्ट करता है और वो हीलिंग को रिसीव करता है और वो रिलैक्स भी फील करता है। लेकिन हीलर होना चैलेंज, एक बिगेस्ट चैलेंज भी लेकर आता है, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोगों की नेगेटिव एनर्जी, उनका पेन, है ना, फिर उनका एंगर, उनकी कोई भी जो लो वाइब्रेशन इमोशंस हैं, एनर्जी है, उसको अपने अंदर ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये अपने अंदर उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इनको प्रॉब्लम होती है, बहुत एम्पैथिक होते हैं, इनके अंदर बहुत काइंडनेस होती है कि मुझे लोगों को हील करना है ना। कई बार क्या करते हैं, दूसरों को हील करने के चक्कर में खुद का ध्यान ही नहीं देते कि अगर सामने वाला पेन में है तो ये उसे हील करने चले जाएंगे, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो इनके अंदर एम्पैथी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार इनको अपने ही इमोशंस
में स्ट्रगल करना पड़ता होगा और ये बहुत बर्नआउट भी हो जाते होंगे कई बार लोगों के इमोशंस को रिसीव करके, या फिर अगर ये किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हो सकता है बहुत ये बर्नआउट फील करें, एग्जॉस्टिंग फील करें, और हो सकता है कई बार ये बहुत फिजिकली खुद को बीमार भी फील करें। अगर ये अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और लोगों की एनर्जी को ऐसे रिसीव करेंगे तो हो सकता है फिजिकली खुद को बीमार भी फील करें, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करें, या फिर बहुत लो वाइब्रेशन फील करें, या फिर इरिटेट फील करें, है ना। तो इनको ग्राउंडिंग टेक्निक होती है वो इनको करने की ज़रूरत है, खुद का ध्यान देने की ज़रूरत है, और लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है ना। अगर आप एक हीलर हो तो लोगों के साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो कि ऐसा ना हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी हीलिंग एनर्जी ले ले और अपनी जो नेगेटिव एनर्जी वो आपको दे दे, है ना, और आप लो फील करो। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए और अपनी एनर्जी का ध्यान रखना चाहिए। फिर इससे आप क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्ग हीलर बनोगे, नहीं तो आप अदरवाइज खुद को ही बर्नआउट कर लोगे। और हो सकता है जो हीलर्स होते हैं उनकी जो लाइफ हो वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो, है ना। ऐसे ही जब ये पेन फील करते हैं तो जिसने पेन देखा होता है वही जो है ना, वही इंसान ज़्यादातर सामने वाले इंसान के पेन को भी समझ सकता है। तो हो सकता है कि इनकी जो चाइल्डहुड से जो लाइफ हो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही हो, है ना, ताकि जो बड़े होकर वो लोगों को हील कर सके, उनके पेन को समझ सके, है ना, और खुद से भी सेल्फ लव करना सीख सके और खुद को भी हील करना सीख सके। कि खुद को हील करते टाइम ही एक्सपीरियंस लेते हैं, इनको फिर पता लगता है कि कैसे सामने वाले को भी हील किया जाता है। जैसे खुद को हील करते हैं तो ये सीखते भी हैं कि हीलिंग कैसे की जाती है। तो ये होते हैं हीलर। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड लाइट वर्कर टाइप की, जो कि है मैसेंजर। तो जो मैसेंजर होते हैं, जो लाइट वर्कर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना विजडम, अपना ट्रुथ ये लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे लोगों की नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस, अपनी विजडम ये लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इनको बहुत अंदर से अर्ज होती होगी लोगों को गाइड करने की, लोगों को नॉलेज देने की कि कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कैसे वो असेंड करें, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे वो हील करें। तो ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं एडवाइस देने में, और ये बहुत अच्छे मैसेंजर होते हैं। और जो मैसेंजर होते हैं वो अपनी बातों को लिख कर, है ना, बोल कर, या फिर जैसे यूट्यूब पे कंटेंट बनाकर, या फिर किसी को काउंसलिंग देकर ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, टीच करते हैं, और अपना इन्फॉर्मेशन जो होता है उनके साथ शेयर करते हैं। और इनकी जो वर्ड्स होते हैं वो एनर्जी कैरी करते हैं, और ये आर्ट और म्यूज़िक के थ्रू भी ये अपनी नॉलेज को, अपने जो विजडम को है, जो लोगों तक पहुंचाते हैं। और हो सकता है जो मैनी मैसेंजर्स हैं वो मैसेज रिसीव करें, वो डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, है ना। या फिर इनको कोई डाउनलोड आए सडनली कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है, या फिर मुझे इस पर बुक लिखनी है, या फिर मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाना है ना। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम बन जाते हैं डिवाइन के बीच में और लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाने का। कि डिवाइन जैसे कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है तो उनको डाउनलोड दे देगा, इंट्यूशन दे देगा, ड्रीम में दिखा देगा, और ये फिर लोगों तक पहुंचाएंगे उस चीज़ को लिख कर, यूट्यूब पे बोल कर, या फिर किसी म्यूज़िक के थ्रू, है ना, किसी भी तरीके से जैसे इनको इंट्यूशन आता है या फिर जिसमें बेस्ट होते हैं उस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनको खुद भी ये लोग सोचते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आ कहाँ से रही है। कई बार लोग कुछ समझ में नहीं आता कि इन्फॉर्मेशन डाउनलोड, ये जो थॉट है, सडन थॉट मेरे दिमाग में आया कहाँ से, तो इनको ये डाउनलोड आता है ऐसे। और जब मैसेंजर होना वो भी ईजी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ये खुद पे ही डाउट करते हैं कि जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ वो सही रिसीव हुआ, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर मैं मैसेज पहुंचाऊंगी तो मुझे लोग जज करेंगे। तो उन्हें कई बार फियर भी फील होता है, खुद पे ये लोग डाउट भी करते हैं, है ना। और कई बार सच बोलने से ये लोग हिचकिचाते भी हैं, और ये मैसेज उन तक पहुंचाते हैं जिनके लिए मैसेज होता है। और कभी भी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको ये मैसेज है जो आपको डाउनलोड हुआ, या फिर आपको कोई भी मैसेज स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो नॉलेज है मेरे पास है और मुझे लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको उसे पहुंचानी है ना। अगर आपको स्ट्रांगली अंदर से फील हो रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको हिचकिचाना नहीं है, उस मैसेज को आपको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि यही आपका सोल पर्पस होता है ना। और आपको अपना तुरंत बोलना होता है। तो ये होते हैं मैसेंजर्स। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ लाइट वर्कर टाइप की, जो है ट्रांसम्यूटर। जो ट्रांसम्यूटर होते हैं ये करते हैं, इनका काम होता है जो डेंस एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी या फिर जो पेन की एनर्जी है, जो लो वाइब्रेशन एनर्जी है,
उसको ये लोग क्या करते हैं, अपने आप ही नेचुरली ये लोग ट्रांसम्यूट कर देते हैं इनटू हायर फ्रिक्वेंसी, इनटू लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस। और हो सकता है इनको फील होगी, इनको शैडो वर्क करना है, इनको लोगों की इमोशनल हीलिंग करनी है, एनर्जी क्लियरिंग करनी है, इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जो ट्रांसमीटर होते हैं वो शैडो वर्क हीलिंग में, इमोशनल हीलिंग में, एनर्जी हीलिंग में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। और ये करते हैं, ये एक एनर्जेटिक फिल्टर की तरह काम करते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशन को हायर फ्रिक्वेंसी में ट्रांसम्यूट कर देते हैं। और अगर ये किसी जगह पे जाते हैं, जैसे कि किसी जगह पे गए, कहीं किसी लोकेशन पर, तो ये करते हैं वहाँ की जो फ्रिक्वेंसी होती है अगर वो लो वाइब्रेशन है तो इसको ये अपनी प्रेजेंस से ही ये उसको क्या करते हैं, हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसम्यूट कर देते हैं। और हो सकता है ये जो लाइट वर्कर्स होते हैं इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार ये ऐसा होता है कि अगर कलेक्टिव लेवल पे कुछ हुआ, जैसे कलेक्टिव में कुछ कहीं बुरा हो गया, जैसे कहीं बाढ़ आ गई या फिर कुछ हो गया है ना, तो कई बार ऐसा ही करते हैं लोग, कलेक्टिव की एनर्जी लोग रिसीव कर लेते हैं। क्योंकि जैसे हमारे पेन की एनर्जी है या फिर एंगर की एनर्जी है, तो ये लोग क्या करते हैं उसको अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं और उसको ट्रांसम्यूट कर देते हैं इनटू पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो इनको ये स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको हो सकता है इमोशनली बहुत हैवी फील हो, या फिर इनको फील हो कि इनके ऊपर पूरी दुनिया का, मतलब इनके कंधों पर पूरी दुनिया का वेट है। और हो सकता है कि कभी ये पब्लिक प्लेस पे जाएं या फिर किसी क्राउडेड जगह पे, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं, तो हो सकता है कि इनको बहुत ड्रेन फील हो, बहुत इनको वीक फील हो, फिर बहुत लो इनको फील हो, है ना। और इनकी लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, भले कोई रीज़न हो या फिर ना हो, लेकिन उनकी लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। क्योंकि ये करते हैं कंटिन्यूसली जो वाइब्रेशन होती है वो अर्थ की, जो कि जहाँ पर लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, चाहे वो लोगों की हो चाहे वो अर्थ की हो, उसको ये लोग क्या करते हैं, हायर वाइब्रेशन में ट्रांसम्यूट करते हैं। तो अपने ऊपर इनको जो लो वाइब्रेशन एनर्जी वो बेयर भी करनी पड़ती है, इस वजह से इनको लो फील हो सकता है। और इनका काम ही होता है जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी होती है, जो स्टैगनेंट एनर्जी होती है, उसको हटाना, उसको ट्रांसम्यूट करना, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी वो अपनी जगह ले सके। और ये अपनी प्रेजेंस से भी जगह को या फिर लोगों को हील कर देते हैं, ट्रांसम्यूट कर देते हैं नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव में। तो अगर आप एक ट्रांसम्यूटर हो तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। अगर आप कोई भी लो वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, फिर बेवजह आपको अप्स एंड डाउन अपनी लाइफ में फील हो रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करनी है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, आपको हीलिंग करनी है। अब हम बात करते हैं अपने 5th लाइट वर्कर टाइप की, जो कि है प्रोटेक्टर वॉरियर्स। जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, इनका जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होता है वो उनका ऐसा होता है कि उनको लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। और इनको पहले से समझ में आ जाता है, जैसे अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन होने वाली है, फिर कुछ बुरा होने वाला है, तो उनको पहले समझ में आ जाता है और ये सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर इनको दिख रहा है कि कोई पर्सन डेंजर में है या फिर वो किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, तो उसको गाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ये लोग सेट करते हैं जो डेंजर से, अपने स्पेस को, लोगों को प्रोटेक्ट करने की, है ना, और अर्थ को प्रोटेक्ट करने की इनके अंदर स्ट्रांगली अर्ज होती है। और ये पहले से ही मतलब समझ जाते हैं कि अगर कोई डेंजर आने वाला होता है, और इनको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। तो इनका नेचुरली जो वाइब होगी इनकी प्रोटेक्ट करने की, कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे सब कुछ ठीक रखना है, सबको सेफ रखना है। तो ये जो होते हैं प्रोटेक्टर्स होते हैं, ये वॉरियर्स होते हैं अर्थ। और इनको नेगेटिविटी इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जैसे अगर कोई गलत गाइड कर रहा है या फिर अगर कोई गलत वर्क कर रहा है तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इनको बहुत एंगर फील हो सकता है अगर कोई गलत काम कर रहा है ना। तो ये बिल्कुल लोगों को गाइड करेंगे कि आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मत जाओ। तो ये होता है प्रोटेक्टर, है ना। प्रोटेक्टर का मतलब हमेशा फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं होती, है ना। ये इमोशनली भी हो सकता है, लोगों को गाइड करना भी हो सकता है कि आप मतलब इस गाइडेंस को मत फॉलो करो, या फिर आप ये मत करो, आप वो मत करो, है ना। तो ये उस ये प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना। और इनके अंदर एक अर्ज होती है और एक इनके अंदर डिज़ायर होती है लोगों को, जो लोग कमज़ोर हैं या फिर जो लोग किसी प्रॉब्लम में, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए स्टैंड लेने की इनके अंदर नेचुरली एक अर्ज होती है। इनको स्ट्रांगली फील होता है कि सबको मुझे प्रोटेक्ट करना है ना। तो अगर आप एक वॉरियर या फिर एक प्रोटेक्टर लाइट वर्कर हो तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है ना। और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको बोलना है और किस सिचुएशन में आपको नहीं बोलना है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी प्रोटेक्ट करने पहुंच जाओ, है ना। तो आपको अपनी भी सेफ्टी देखनी होती है ना। तो ये होते हैं प्रोटेक्टर और वॉरियर लाइट वर्कर्स। अब जो 6th लाइट वर्कर है वो है वे शोवर। जो वे शोवर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं
और इनके पीछे बाकी लोग चलते हैं, है ना। ये लोग एक कदम बाकी लोगों से आगे चलते हैं। ये नए रास्ते, नए रहने के तरीके, नई थिंकिंग, है ना, ये लोग क्या करते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं और ये देखते हैं कि क्या बेस्ट है ना। मतलब ये लोग क्या करते हैं, नए नए पाथ ये लोग एक्सप्लोर करते हैं और ये लोग आगे चलते हैं एक कदम बाकी लोगों से। जैसे हर एक पाथ को ये लोग एक्सप्लोर करते हैं और ये पता करते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं सही है, कौन सा तरीका रहने का सही है ना, क्या थिंकिंग सही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एक कदम लोगों से आगे चलते हैं, फिर ये एक्सप्लोर करते हैं कि वो जो रास्ता है वो कैसा है, फिर ये लोगों को भी गाइड करते हैं, है ना। अगर वो रास्ता इनको बिल्कुल सही लगता है तो ये लोगों को भी गाइड करते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए। और ये लोग क्या करते हैं, ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम होता है या फिर सोसाइटी या कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, इसको सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये बिलीफ सिस्टम है तो है क्यों, है ना। और ये बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं और वो रास्ता दिखाते हैं। जो बाकी लोग क्या करते हैं, वो ब्लाइंडली जो सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम है, अगर उनको कोई चीज़ गलत भी लग रही है, वो क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देंगे। जो वेश ओवर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं सोसाइटी को, है ना। और वो बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं कि देखो जो सोसाइटी में ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो जो वेश ओवर होते हैं एक रास्ता बनाते हैं ताकि जो बाकी लोग हैं उस रास्ते पे चल सकें। तो ये पहले खुद एक्सप्लोर करते हैं, फिर ये बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं, है ना। तो ये न्यू जो पाथ होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं और अगर ये कोई गलती भी करते हैं तो उससे सीखते हैं और लोगों को भी गाइड करते हैं कि आपको ये गलती नहीं करनी है। तो यानी कि सिंपल सा ये लोग क्या करते हैं, नए जो पाथ होते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर लोगों को भी गाइड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो भी फॉलो कर सके इनको। तो कई बार ऐसा होता है कि नए जो पाथ एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो ये अपने आप को बहुत अलोन फील कर सकते हैं, अकेला फील कर सकते हैं अपनी जर्नी में। और ये अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से ये लोगों को गाइड करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं कि उनके लिए सही चीज़ क्या है। अब हम बात करते हैं अपने 7th लाइट वर्कर टाइप की, जो कि है ड्रीमर्स, एस्ट्रल ट्रैवलर, है ना। जो ड्रीमर्स होते हैं, जो एस्ट्रल ट्रैवलर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्पेशली लोग जब सोने जाते हैं, जब ये लोग सो जाते हैं और ड्रीम्स में इनको विजन्स आते हैं, इनको मैसेज रिसीव होते हैं, कई बार इनको पता भी लग जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये डिवाइन गाइडेंस को ज़्यादातर ये लोग ड्रीम में रिसीव करते हैं, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, उसको जो ड्रीम में इनको मैसेज रिसीव हुआ उसको ये लोग अपनी आर्ट, म्यूज़िक या फिर लोगों को मतलब बताते हैं अपनी तरीके से। और ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स भी होते हैं। जो ड्रीमर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स भी होते हैं अपने ड्रीम को अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में। और ये लोग क्या होता है, ये एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं। जो एस्ट्रल ट्रैवलर होते हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इनको फील होता है कई बार। और हो सकता है ये सोने के बाद जब सोकर उठें तो इनको फील होगी ये यहाँ पर थे ही नहीं, या फिर ये किसी और जगह घूम के आ रहे हैं। मतलब ये सो रहे हैं लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी कहीं इससे और से घूम के आ रहे हैं, किसी और जगह पे ये थे और अभी वापस आए हैं। और जो एस्ट्रल ट्रैवलर होते हैं उनकी जो जर्नी होती है वो फिजिकल रेल्म्स के बियॉन्ड होती है। ये लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन, ड्रीम्स या फिर कई बार कॉन्शियस लेवल पे भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं मेडिटेशन में बैठूं और मैं कॉन्शियस लेवल पे मतलब अपनी मर्जी से ही मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकूं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि अनकॉन्शियसली भी होता है कि जैसे आप सो रहे हो और आप एस्ट्रल ट्रैवल करके आ गए, है ना। कई बार ये अनकॉन्शियसली भी ये होता है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एस्ट्रल ट्रैवल करके डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट डायमेंशन की नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है डिफरेंट डायमेंशन की जो बीइंग्स है, जो एंटिटीज़ है, उनसे कनेक्ट भी करते हैं। और जो यूनिवर्स का जो ट्रुथ है ये उसको कई बार अगर इनको नॉलेज भी कोई रिसीव हो रही है तो लोगों तक उसे पहुंचाते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ये फिजिकल फॉर्म के बियॉन्ड ये ट्रैवल कर सकते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं, लोगों को नॉलेज भी देते हैं कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड क्या है, मतलब इस धरती के बियॉन्ड और क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से बीइंग हैं या फिर और क्या क्या चीज़ें हैं यूनिवर्स में। तो अगर इनको कोई मैसेज रिसीव होता है अपने एस्ट्रल ट्रैवल में या फिर इन्होंने कुछ देखा होता है तो लोगों को उस एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं। और इनको कई बार ऐसा होता है कि इनको एस्ट्रल ट्रैवल पे या फिर जो ड्रीमर्स होते हैं, जो एस्ट्रल ट्रैवलर होते हैं, इनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि जैसे अगर कोई एस्ट्रल ट्रैवल पे गया है तो हो सकता है कई बार वो नेगेटिव जो एंटिटीज़ होती हैं उनको वो साइकिक अटैक करने की वो कोशिश करें, है ना। तो ऐसे में जो अगर आप एस्ट्रल ट्रैवलर हो, है ना, जब आप सोने जाते हो और कई बार आप ऐसा फील करते हो कि आपकी जो बॉडी थी आपने अभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करा या फिर आपकी बॉडी कहीं मतलब आपकी जो सोल थी वो कहीं घूमने गई थी, है ना। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और आपने किसी को देखा, है ना, किसी नेगेटिव एनर्जी को अटैक करते हुए या फिर आपको फियर फील हुआ, तो आपको ये करना है ऐसे टाइम पे खुद को प्रोटेक्ट करना है।
तो आपको अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, शील्डिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत एस्ट्रल ट्रैवल आप कंटिन्यू करते हो ड्रीम्स में, है ना, तो आपको खुद की जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करना है। जो एस्ट्रल ट्रैवलर होते हैं उनको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, इन एंटिटीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करनी है। हो सकता है कभी वो उठें और उनको ऐसा फील हो कि कोई उनको देख रहा है ना, तो ऐसे में आपको क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, शील्डिंग करनी है। तो ये होते हैं ड्रीमर्स या फिर एस्ट्रल ट्रैवलर, जिनकी जो दुनिया है वो ड्रीम्स में चलती है, जिनकी जो दुनिया है वो फिजिकल रेल्म्स के बियॉन्ड चलती है। अब हम बात करते हैं अपने 8th लाइट वर्कर टाइप की, जो कि सीर या फिर साइकिक। तो जो साइकिक और जो सीर लाइट वर्कर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो जो थर्ड आई होती है वो ओपन होती है। तो ये लोग मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, इल्यूजन के बियॉन्ड, ये ट्रुथ को देख सकते हैं। जो चीज़ बाकी लोग नहीं देख सकते वो ये देख सकते हैं। जैसे अगर इनको कोई दिख रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है ना, तो ये सच को देख सकते हैं। अगर कोई इनको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसका दिमाग रीड कर लेंगे, समझ जाएंगे कि सामने वाला इंसान इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इल्यूजन के बियॉन्ड ये सच को जो है देख सकते हैं, है ना, और ये बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं, है ना। जो साइकिक होते हैं, सीयर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको मैसेज रिसीव होते हैं डिवाइन की तरफ से, है ना, और वो क्या करते हैं, एनर्जी रीड कर सकते हैं सामने वाले पर्सन की या फिर किसी भी जगह की एनर्जी रीड कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, इनको पहले से ही फील हो जाता है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है ना, और ये डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, किसी भी जगह की, किसी पर्सन की एनर्जी लोग रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। इनको मैसेज भी रिसीव होता है, साइकिकली ये मैसेज भी रिसीव करते हैं। और जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, और हो सकता है जो साइकिक होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको कहीं से मैसेज रिसीव हो जाए, सडनली उनको डाउनलोड आया और फिर वो सोचेगी कि ये जो बात थी ये मेरे अंदर से आई कहाँ, ये जो थॉट था या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से आई। सडनली इनको डाउनलोड्स आते हैं, कई बार इनको विजन्स आते हैं, जैसे मेडिटेशन में या फिर ड्रीम्स में इनको विजन्स आते हैं, है ना, और ये लोगों तक उस मैसेज को पहुँचाते हैं। और ये जो मैसेज भी होते हैं वो ये लोग खुद सोचते हैं कि मतलब जो मैं बता रही हूँ वो सही है या फिर नहीं। कई बार अपनी एबिलिटी पे, अपनी साइकिक एबिलिटी पे जो इनको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है ना, जो इन्होंने विजन देखा, कई बार ये खुद पे ही डाउट करते हैं, है ना। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रांगली मैसेज रिसीव हुआ या फिर कोई भी आपने मैसेज देखा है ना, या फिर कोई आपको डाउनलोड रिसीव हुआ है या फिर आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है कि ये बात मुझे शेयर करनी है ना, तो हो सकता है आप एक साइकिक हो और आपको अपना, ये आपका सोल मिशन होता है, तो आपको अपना जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना है। तो ये होते हैं साइकिक और सीर। तो आज हमने बात की इस वीडियो में टोटल 8 लाइट वर्कर टाइप के बारे में। तो आपको देखना है कि आप कौन से लाइट वर्कर हो। हमने 8 लाइट वर्कर्स के बारे में बात की है, तो आपको देखना है कि आप कौन से लाइट वर्कर हो, आप किससे सबसे ज़्यादा रेजोनेट फील करते हो। और हो सकता है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल लाइट वर्कर हो, है ना। हो सकता है कि आप मल्टीपल लाइट वर्कर से खुद को कनेक्ट फील करो, रेजोनेट फील करो। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आप मल्टीपल लाइट वर्कर भी हो सकते हो, है ना, और आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हो। तो आपको ध्यान से सुनना है, रेजोनेट करना है और पता करना है कि आप कौन से लाइट वर्कर हो। और जो लाइट वर्कर हैं वो प्रेजेंटली जो कलेक्टिव लेवल पे जो असेंशन साइकिल है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। जो अलग अलग लाइट वर्कर होते हैं ये अलग अलग तरीके से कि लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को एक करना या फिर लोगों तक मैसेज पहुंचाना, है ना। जो अलग अलग लाइट वर्कर टाइप होते हैं वो होते भी इसलिए ताकि हम अलग अलग तरीके से लोगों को गाइड कर सकें, मैसेज पहुंचा सकें या फिर कैसे हम इस असेंशन साइकिल में अपना रोल निभा सकें। तो अगर आप एक लाइट वर्कर हैं तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है और अपना मिशन पे अपना फोकस करना है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप ओवर गिव कर दो। अगर आप ओवर गिव करोगे तो अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे, है ना। अगर आपके अंदर कोई पेन है, वुंड है, तो उसे आप पहले हील करो ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग लाइट वर्कर बन सको, है ना। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइट वर्कर बनना है, उससे सेल्फ लव करना है और अपना जो सोल पर्पस है उसे पूरा करना है ना। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं।